बहुत अच्छा मैंने कोट पढ़ा था कहीं कि सुसाइड इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल द टेम्पररी प्रॉब्लम्स इन लाइफ में आज से 5 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स आज नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आज आपको बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद वो प्रॉब्लम्स पहली चीज जो हमें सीखनी है, वी डोंट नीड टू जज देम। कोई व्यक्ति सुसाइड कमिट करता है, डोंट पुट स्टूपिड स्टेटस। हमारे लिए ये लोग कभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं थे। आप देखो हर व्यक्ति स्टेटस डाल रहा है। अगर आप श्रद्धांजलि दे रहे हो, आई अंडरस्टैंड, दीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। बट वेन यू आर पुटिंग दिस श्रद्धांजलि, मैंने अभी किसी को स्टेटस डालते हुए देखा, सॉरी ब्रो आई कुडंट सेव यू। साले 16 साल का तू लड़का नहीं है, 300 लोग तेरे को जानते नहीं है, एंड वॉट यू आर पुटिंग ऑन द स्टेटस इज सॉरी ब्रो आई कैन नॉट, आई कुडंट सेव यू। ऑल you know all these kind of people are they are trying to do is, ये लोग सिर्फ अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी मोर रेलिवेंट, दे आर जस्ट ट्राइंग टू बी ऑफ मोर वैल्यू देन दे आर वर्थ, बट बिलीव मी दे आर नॉट वर्थ इट। जो व्यक्ति अपने आप को इस लेवल पर लेकर गया, वो जानता है व्हाट पेन एंड व्हाट सफरिंग लीड देम टू बिकम हु दे वर, और अब हम लोग उन्हें जज कर रहे हैं। हमें इस बात को समझना पड़ेगा। पहली बात, हमें सुसाइड को एक अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। जो लोग सुसाइड कमिट कर रहे हैं, हमें उन लोगों को अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। सिंपैथी का मतलब होता है किसी को कमतर समझकर उसकी मदद करना। एम्पैथी का मतलब होता है अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड इफ यू गो थ्रू द सेम थिंग, हाउ वुड यू वांट पीपल टू रिएक्ट विद यू। अगर मेरे पैर चले गए तो मैं नहीं चाहूंगा कि हर व्यक्ति मुझे देखकर ओ करे, हर व्यक्ति मुझे देखकर ये बोले कि अरे बहुत बुरा हुआ उसके साथ। आप देखिए कई बार जिन लोगों की लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स कभी किसी से शेयर नहीं करते। फिर आप जैसे लोग बोलते हैं यार हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हें इतनी दिक्कतें आई, तो तुम क्या उम्मीद कर रहे हो कि अगर किसी ने लाइफ में दिक्कतें फेस की है तो क्या वो अब हर दिन कोटेशन डालेगा, उस चीज का पोस्ट डालेगा, शेयर करेगा? वो ड्रामेबाज लोग नहीं है। दे विल नॉट डू दिस, एंड ऑल द पीपल हु आर डूइंग दिस, आई डोंट नो हु दे आर। बिकॉज अगर आपको आपकी बंदी छोड़कर जा रही है और आप वो स्टेटस डाल रहे हो जिसको उस बंदी के अलावा 150 लोग और देख रहे हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप उस बंदी के लिए वो स्टेटस डाल रहे हो। दैट सिंपली मेक्स यू अटेंशन होर, कुछ भी नहीं हो आप इसके अलावा। बिकॉज इफ योर गर्लफ्रेंड लेफ्ट यू और आपके अगर 700-800 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, और अगर आप कोई स्टेटस डाल रहे हो, आप ये स्टेटस उस लड़की को नहीं दिखा रहे हो या आप उस लड़के को नहीं दिखा रहे हो, आप ये स्टेटस उन 700 लोगों को भी दिखा रहे हो, और आप चाहते हो कि वो बाकी लोग आपको मैसेज करके पूछे क्या हो गया, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, क्या हो गया। यू वॉन्ट पीपल टू रिस्पॉन्ड, एंड ऑल द पीपल आर नॉट लाइक दैट। मोस्ट पीपल वुड रेदर डाई देन टू शेयर थिंग्स विद पीपल लाइक यू। नहीं, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि हमें जिस तरीके से चीजों को देखना सिखाया गया, वो क्यों सिखाया गया, और हमें अब चीजों को चेंज करके देखने की जरूरत क्यों। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले मैं नहीं था, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर एक व्यक्ति सुसाइड कमिट कर लेगा तो आप समझो सुसाइड एक एस्केप है। अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, बट एक बहुत आसान एस्केप है। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो दुनिया का सबसे आसान तरीका है सुसाइड कर लेना। पर ये एक व्यक्ति के लिए, 2 व्यक्ति के लिए, 3 व्यक्ति के लिए, 4 व्यक्ति के लिए, 5 व्यक्ति के लिए वर्क कर जाएगा। बट अगर मुझे देखकर आपने कर लिया, आपको देखकर आपके एक बुआ के लड़के ने कर लिया, उसको देखकर उसकी मौसी के लड़के ने कर लिया, उसको देखकर किसी और ने कर लिया, तो हमारे 100 करोड़ लोग तो सुसाइड से मर जाएंगे। तो हमारे जो बड़े लोग थे, हमारे जो पढ़े लिखे समझदार लोग थे, उन्होंने सुसाइड को देखने का तरीका बदल दिया। हमारे रिलीजियस लीडर्स ने उस तरीके को बदल दिया और इस तरीके से शो करना चालू कर दिया कि जो सुसाइड करता है वो फट्टू है, वो भगोड़ा है, वो एस्केपिस्ट है, वो वॉरियर नहीं है, वो लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं फेस करना चाहता, ताकि हम उन चीजों को देखकर ये समझें कि हमें ऐसा नहीं बनना, बिल्कुल हमें ऐसा नहीं बनना। बट इसका ये मतलब नहीं क्योंकि एक व्यक्ति ने ऐसा कर लिया तो इसका ये मतलब है हम सब कर लेंगे। हमें इस बात को समझना पड़ेगा दोस्तों। अगर एक व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, दैट डजंट मेक हिम अ वीक पर्सन। एक व्यक्ति अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर रहा है एंड देन ही फाइनली डिसाइड्स दैट दिस इज इट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज वर्थ फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट वर्थ फॉर यू। आप किस चीज के लिए अपना 100% देना चाहते हो और किस चीज के लिए नहीं देना चाहते। आप सोच के देखिए एक बार, इन सेलिब्रिटीज की जिंदगी जो होती है ना, ये रोज कुआं खोदना और रोज पानी भरने जैसी होती है। आपको पानी पीना है तो आपको कुआं खोदना पड़ेगा। आपने भी देखा होगा, वो रौनक राय का भी एक मैसेज आया था, वो वायरल हो रहा था ट्वीट वगैरह, कि उसको अपनी कुछ प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ी
तब जाकर वो अपने आप को सर्वाइव कर पा रहा है। यार ये लोग इंडस्ट्री में पिछले 20-20, 25-25 सालों से काम कर रहे हैं, क्या इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये 2 महीने 3 महीने 4 महीने घर पे बैठकर खाना खा सके? और शायद नहीं था, पर मैंने जज नहीं करूंगा, पर मैं इतनी सी बात जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि हम इस बात को समझें कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये लोग हमसे किसी भी तरीके से इंफीरियर या सुपीरियर नहीं है, ये बस हम लोगों से अलग है। इन लोगों की लाइफ में मीनिंगलेसनेस हमसे ज्यादा है। ये फैमिली नहीं बसाते, इनकी वाइफ्स नहीं होती हैं, या अगर ये लोग डिवोर्स कर लेते हैं तो इन लोगों के बीच में वो डिवोर्स करना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इनके बीच में ये सारी चीजें ओके हैं। इनमें से मैक्सिमम लोग बच्चे प्लान नहीं करते, तो ये अगर किसी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो पीछे बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं होती। प्लस ये लोग ऑलरेडी इतना पैसा कमा लेते हैं कि जानते हैं कि अगर ये लोग छोड़कर चले भी गए तो कोई दिक्कतें नहीं आने वाली। इन लोगों की लाइफ में मीनिंग कम होता है। हम लोगों, आप देखिए, याद कीजिए, पुरानी एक कहावत चलती थी कि यार ये लड़का लाइफ में कुछ कर नहीं रहा है, एक काम करो इसकी शादी कर दो, अगर तुम इसकी शादी कर दोगे तो ये लड़का सुधर जाएगा या इसका दिमाग सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों की लाइफ में क्या डाल रहे हो? आप लोगों की लाइफ में मीनिंग डाल रहे हो। जैसे ही आपने एक व्यक्ति से एक व्यक्ति की शादी करा दी, अब इस आदमी की जिम्मेदारी हो गई है औरत। जैसे ही बच्चे पैदा हो गए, अब उन बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना इन लोगों की जिम्मेदारी हो गई है। तो अब आप लोगों ने इनकी लाइफ में आर्टिफिशियल मीनिंग डाल दिया। आप देखो, एक पेरेंट क्या बोलता है, मेरी लाइफ का सारा मकसद क्या है? मेरे बच्चे। तो मैं ऐसे लोगों से कई बार ये पूछता हूं, तो क्या तुम ये कहना चाह रहे हो अगर तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा बच्चा नहीं होता तो उसके अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं होता? कई बार आपको मम्मियों का स्टेटस दिखेंगे कि मेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है, और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी और बहुत बुरी बात है। अच्छी बात इसलिए है क्योंकि इतनी ज्यादा कहीं ना कहीं डिवोटेड मम्मियां हर व्यक्ति नहीं होता। पर इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि जिस दिन ऐसे लोगों की लाइफ से वो बच्चे चले गए, ये लोग तो जीते जी मर जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ कौन है? इनके बच्चे, इनकी बेटी, इनका बेटा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। इसलिए बात कही जाती है कि लोगों को अपनी लाइफ का मकसद मत बनाओ। हम क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर मैं ये बोल देता हूं कि मेरे लिए ये व्यक्ति सब कुछ है, अच्छा है, ये अच्छा थॉट प्रोसेस है कि मेरे लिए ये व्यक्ति सब कुछ है, बट हम ये भी तो बोलना चाहते हैं कि जिस दिन ये व्यक्ति मेरी लाइफ से चला गया, उस दिन मेरी लाइफ का मकसद खत्म हो जाएगा। हमें समझना पड़ेगा दोस्तों कुछ चीजों को। इन सेलिब्रिटीज के साथ दिक्कत ये आती है, और सेलिब्रिटीज मतलब मैं सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात नहीं कर रहा, इन लोगों को आपको समझना पड़ेगा मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। हर पिक्चर में आपको स्क्रैच से काम करना पड़ता है, हर पिक्चर में आपको शुरू से स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ती है, हर पिक्चर में आपको शुरू से मेहनत करनी पड़ती है, हर पिक्चर में आपको फिर से बॉडी बनानी पड़ती है। यार ऋतिक रोशन ने कम से कम 10 बार ट्रांसफॉर्मेशन की है, तो वो हर बार मोटा कैसे हो जाता है? मेरे को आज तक समझ में नहीं आता। हर पिक्चर के पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन वाला वीडियो आ जाता है। इससे ये भी तो समझ में आता है कि ये बॉडी इनकी रियल बॉडी नहीं है। इससे ये भी समझ में आता है कि ये इनकी रियल लाइफ नहीं है। जब वॉर के लिए ऋतिक रोशन दुनिया का सबसे सेक्सी आदमी बनता है, तो अगर इस चीज में इतना ही मजा है तो फिर वो ऐसा बना क्यों नहीं रहता? क्योंकि बॉडी दिखाने में उतना मजा आता है जितना बॉडी बनाने में नहीं आता, और बॉडी बनाने में जितना मजा आता है उतना मजा बाकी चीजों में नहीं आता। आप इस बात को समझना पड़ेगा कि लाइफ किस तरीके से वर्क कर रही है इन लोगों के लिए। आप एक रोल में बहुत अच्छे हैं, पर हर रोल के बाद आपकी लाइफ से कुछ चला जाता है। हर चीज जो आप लाइफ में अचीव करते हो वो आपसे छीन ली जाती है, और जब वो आपसे छीन ली जाती है तो यू मिस समथिंग ऑफ यू। आप जब कुछ बनना चाहते हैं ना, तो आपको लाइफ में बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, और जैसे 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 आप चीजों को सेक्रीफाइस करना चालू करते जाते हैं, आपकी लाइफ एम्प्टी होती जाती है। और जैसे 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 आपकी लाइफ एम्प्टी होती जाती है ना, नथिंग मेक सेंस। कोई भी चीज जो है ना, वो किसी भी प्रकार का सेंस नहीं लेकर आती। और जब कोई भी चीज किसी भी प्रकार का सेंस नहीं लेकर आती तो यू डोंट फाइंड पर्पस। आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप याद कीजिए, एक मूवी आई थी कबीर सिंह। कबीर सिंह मूवी में अगर आप थोड़ा सा मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैं आपको थोड़ा सा उस मूवी की तरफ लेकर जाऊंगा। उस मूवी में याद कीजिए, जो कबीर सिंह होता है वो लड़ रहा होता है, बहस कर रहा होता है,
उसकी प्रिंसिपल से किसी बात पर बहस हो जाती है और वो कॉलेज छोड़ के जाने की बात करता है। मेडिकल का बंदा रहता है वो, तो पहली बात ये समझ लेते हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं होती मेडिकल जैसे फील्ड में एडमिशन ले लेना। उसमें भी आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिए कि जब इस टाइप का कोई सिनेरियो आता है आपके सामने, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही है। दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि आपको लाइफ में कभी भी कोई चीज हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। मेडिकल की पढ़ाई दुनिया की सबसे कठिन पढ़ाइयों में से एक है। कबीर सिंह का जो कैरेक्टर दिखाया था वो एक ऐसा कैरेक्टर था जिसमें उसे टॉप करने के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। आप नोटिस कीजिए, उस व्यक्ति को कहीं पर भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो आप? इस बात को कहीं ना कहीं सोच के देखा जाए तो यह समझ में आता है कि जब आपकी लाइफ में कोई भी चीज एफर्ट्स के साथ नहीं आती तो आपकी लाइफ में किसी भी चीज की मीनिंग नहीं रह जाती। और याद कीजिए, वो कॉलेज छोड़कर जा ही रहा होता है और एकदम से उसको प्रीति दिखती है और वो एकदम से रुक जाता है। तो सोच के देखिए, अगर वो प्रीति उसकी लाइफ में उस मोमेंट पर एंटर नहीं करती तो क्या वो कबीर सिंह कभी डॉक्टर बन पाता? सच्चाई ये है, हम में से काफी सारे लोग वैसे होते हैं बट कभी भी सही मोमेंट पर वो प्रीति नहीं आती, या उस मूवी में तो एंड में वो प्रीति वापस भी आ जाती है। कई लोगों की लाइफ में वो जो प्रीति है वो वापस नहीं आती। इस बात को समझ रहे हैं? और ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। अगली बार से जब भी कोई इस टाइप की चीज आएगी, हमें इस बात को समझना है, एक, सुसाइड डजंट मीन पीपल आर वीक, डजंट मीन के करना है या नहीं करना। कहीं पर भी मैं जजमेंट पास नहीं कर रहा, मैं बल्कि जजमेंट से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हेन वी जज समवन, व्हाट डज इट मीन? इट सिंपली मीन्स कि पीपल आर फेड अप ऑफ स्ट्रगलिंग एवरी सिंगल डे। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें चीजों को देखने का थोड़ा सा नजरिया चेंज करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें इस बात को समझना पड़ेगा, व्हाई डू पीपल डू दिस? सिर्फ पीपल गिव अप कर देते हैं या पीपल वीक होते हैं इसीलिए कोई चीज नहीं होती, राइट? इसका यह भी मतलब होता है कि कई बार लाइफ में ऐसी सिनेरियोज आती हैं जिनको हम रोज 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 फेस नहीं करना चाहते, और जब हम इन चीजों को फेस नहीं करना चाहते अपनी लाइफ में तो फिर क्या होगा? तो फिर इस टाइप की हरकतें होंगी। खैर, नाउ इफ आई टॉक टू यू अबाउट डिप्रेशन। डिप्रेशन देखिए, 3 स्टेजेस समझते हैं। एक होती है एंजाइटी, एक होता है डिप्रेशन और एक होता है सुसाइड। नाउ व्हाट वी पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज, 3 चीजों पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था। जो पहली बात थी वो ये थी कि एंजाइटी, दूसरी बात थी डिप्रेशन और तीसरी बात थी सुसाइड। सुसाइड इज नथिंग एल्स बट अ चॉइस। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझना है वो क्या है? सुसाइड सिर्फ एक चॉइस है। गलत सही, अच्छा बुरा, इस पे नहीं जाते हैं। लेट्स नॉट जज द पीपल हु आर डूइंग दैट, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड के यू नो व्हाट दीज पीपल आर डिसाइडिंग टू डू, और फिर हम एनालिसिस करेंगे वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 3 थिंग्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एंजाइटी। अब आप देखिए, मैं तीनों चीज़ों को अगर आपको थोड़ा सा समझाने की अगर कोशिश करूं, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आप कभी भी एंशियस कब होंगे? आप एंशियस तब होंगे जब आप एक पर्टिकुलर सिनेरियो में चाहते हैं वो हो जो आप चाहते हैं। नाउ लाइफ इज नॉट हाउ यू वांट इट। तो जब आप लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो चीजें वैसी वर्क नहीं करेंगी, और जब भी चीजें वैसी वर्क नहीं करेंगी जैसा आप एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको एंजाइटी होगी। अंडरस्टैंड? पहला स्टेप क्या है? आप चाहते हैं कि आप एक एग्जाम दें और वो एग्जाम निकाल लें, पर आपने जब वो एग्जाम दी तो वो एग्जाम नहीं निकली। रिजल्ट जैसे ही आया तो आपको एंजाइटी हुई। वो एंजाइटी क्यों हुई? क्योंकि आप चाहते थे वो एग्जाम निकल जाए और वो एग्जाम नहीं निकला। अब एक एंजाइटी ऐसी हुई, फिर कुछ और ऐसा हुआ जो वैसा हुआ, कुछ और वैसा हुआ जो वैसा हुआ, कुछ और वैसा हुआ जो वैसा हुआ, और उस तरीके से क्या हुआ, एक पैटर्न डेवलप होने लग गया। आप लाइफ से जो भी चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसी नहीं रहती। आप किसी से एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें पॉजिटिव हो लाइफ में, चीज़ें पॉजिटिव नहीं होती। आप एक्सपेक्ट करते हैं आपका किसी एग्जाम में हो जाए, नहीं हो जाता।
किसी कॉलेज में हो जाए नहीं होता, आपकी बंदी आपको छोड़ के ना जाए वो चली जाती है। यानी 10, 15, 20, 25, 30 चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आप लाइफ में एक्सपेक्ट करते हैं पर वो नहीं होती। और हर बार जब वो चीज़ें वैसी नहीं होती तो आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी होती है। जब ये एंजाइटी रिपीटेटिव होने लगती है लाइफ में, इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन। नाउ व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन इज अ कॉन्स्टेंट मूड डिसऑर्डर। When you don't feel like doing something, when you don't feel like giving your 100%, when you don't feel like giving your best, जब भी आप स्टॉप हो जाएंगे किसी भी चीज में, आपके अंदर डिप्रेशन आने लगेगा। डिप्रेशन हमेशा उन लोगों के अंदर ज्यादा आता है जो गिव अप कर देते हैं, बजाय उन लोगों के जो करते रहते हैं। क्योंकि जब आप लगे पड़े हो ना तो आप मोटिवेटेड रहोगे। अब आदमी इसको कई बार उल्टा देखता है, आदमी बोलता है सर मैं मोटिवेटेड नहीं हूं इसलिए नहीं कर पा रहा, और मैं बोल रहा हूं क्योंकि तुम कर नहीं पा रहे हो इसलिए तुम मोटिवेटेड नहीं हो। तुम अगर एक चीज को बार बार कॉन्स्टेंटली करते रहोगे तो तुम्हें फर्क पड़ना कम होता जाएगा, तुम मोटिवेटेड रहोगे। आप नोटिस कीजिए, वो लोग जो सीन में बने रहते हैं, दे कॉन्स्टेंटली ट्राई टू पुट एफर्ट्स टू बी रेलेवेंट इन द सोसाइटी, बट वो लोग जो उस रेलेवेंस के सिनेरियो से बाहर हो जाते हैं। आप देखो वो सारे स्टार्स को उठाकर देख लो जिन लोगों की पिछले कुछ समय में मूवीज नहीं आई, सबकी बॉडीज उतर गई, सब मोटे हो गए, या तो दुबले हो गए या मरियल हो गए। पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ना चल पाने के बावजूद भी रेलेवेंट रह लेते हैं। आप देखो ये जितने भी ऐसे हीरोज थे जो 90s में 2000s में हीरोज थे पर अब हीरोज नहीं है, आप उनकी बॉडीज देखिए। आप वो सारी हीरोइनों को, हीरो को उठाकर देखो जो अब भी इंडस्ट्री में एक्टिव नहीं है। ऑन दी अदर हैंड आप अमिताभ बच्चन को उठाकर देखिए, अमिताभ बच्चन साहब आज भी उतने ही वेल मेंटेन्ड हैं। क्यों? क्योंकि वो आज भी रेलेवेंट है, क्योंकि आज भी उनकी पिक्चरें आ रही हैं, आज भी उनके काम आ रहे हैं। वो लोग जिनके काम आना बंद हो जाएंगे वो काम के लायक भी नहीं दिखेंगे, और क्योंकि वो काम के लायक नहीं दिखते तो उनके पास काम नहीं आता। तो ये एक विशेष साइकिल है जो चलती रहेगी वैसी की वैसी। आप किसी चीज को करते जाएंगे तो चीजें वैसी होती जाएंगी। आप नहीं करेंगे तो चीजें बिल्कुल उल्टी होती जाएंगी। डिप्रेशन, जब आपका मोटिवेशन किल हो जाएगा पूरी तरीके से, आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। जैसे आप याद कीजिए, जब हम पहले पढ़ते थे तो इनर्शिया हम पढ़ते थे, और इनर्शिया का मतलब होता था वंस इन मोशन ऑलवेज इन मोशन एंड वंस इन रेस्ट ऑलवेज इन रेस्ट। तो जो मोशन है वो मोटिवेशन है, और द मोमेंट रेस्ट आ गया, द मोमेंट आपने मूवमेंट करना बंद कर दिया, द मोमेंट आप एक जगह पर रुक गए, आप एक जगह स्थिर हो गए। बोलते ना कि अगर एक पानी भी जो है, चलता हुआ पानी भी अगर रुक जाएगा तो वो सड़ जाएगा, एंड द मोमेंट वो पानी सड़ जाएगा क्या होगा? जैसे ही वो पानी सड़ जाएगा, बर्बाद। दैट डिप्रेशन, दैट्स होल लाइफ अबाउट दीज पीपल आर। तो अब हमने एक तरफ बात की कि एंजाइटी कैसे वर्क करती है। जब भी लाइफ में आप एक्सपेक्ट करोगे जो हो रहा है उसके अपोजिट, आप एंशियस रहोगे। आप चाहते हो लाइफ में एक्स चीजें हो, लाइफ में वाई चीजें हो रही है, आपके अंदर एंजाइटी आएगी। एंजाइटी बार बार आपके मूड को अफेक्ट करेगी। जब आपका मूड कांस्टेंट लेवल पर बार बार अफेक्ट होने लगेगा तो आपके ऊपर डिप्रेशन आने लगेगा। एंड द मोमेंट डिप्रेशन स्ट्राइक्स यू, अगर उस मोमेंट हमने डिप्रेशन का कुछ नहीं किया तो द मोस्ट एपेक्स थिंग ऑफ डिप्रेशन की अगर मैं चोटी की बात करूं तो उस चोटी पर क्या है? उस चोटी पर सुसाइड है। सुसाइड एक ऐसा चॉइस है, आप बोलते हो साला जब लाइफ में वो चीज़ हो ही नहीं रही जो मैं चाहता हूं तो फिर मैं लाइफ में एफर्ट्स लगाऊं क्यों? जब लाइफ में वो चीज़ हो ही नहीं रही जो मैं करना चाहता हूं तो फिर मैं जीकर क्या करूंगा? मैं जिस बंदी के साथ रहना चाहता था वो मेरे साथ रहने ही नहीं चाहती तो मैं जीकर क्या करूंगा? मैं जिस कंपनी में नौकरी करना चाहता था वो नौकरी मुझे मिली ही नहीं तो मैं रहकर क्या करूंगा? मैं जो काम करना चाहता था वो मैं कर ही नहीं पा रहा हूं तो मैं कर क्या करूंगा? और या फिर आप लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो बट फिर भी आपको मजा नहीं आ रहा। आप कुछ एकदम से नया तो होगा नहीं। हर मूवी आपकी अगर हिट भी हो रही है तब भी आप डिप्रेस्ड रह सकते हो, क्योंकि आपको मूवीज में मजा नहीं है। भाई मजा तो सामने वाले को आ रहा है ना, मूवी तब हिट होगी जब सामने वाले को मजा आएगा। पर सवाल है क्या किसी ने ये पूछा आपको वो मूवी करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको वो काम करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई जब आपने शुरू में स्टार्ट किया था तो आपको अपने आप को प्रूव करना था, आपको सोसाइटी को ये बात बतानी थी कि मैं लाइफ में ये करके रहूंगा, आपको आपके हेटर्स को जस्टिफाई करनी थी बहुत सारी चीजें। बट धीरे धीरे लाइफ में क्या हुआ? अब आपके हेटर्स को आपको कुछ भी प्रूव नहीं करना, आप लाइफ में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप फेमस हो, आपको लोग जानते हैं, दुनिया आपकी फैन है, दुनिया आपके पीछे पागल है, बट आप फिर भी खुश नहीं हो। और अगर आप फिर भी खुश नहीं हो तो आप क्या करोगे? या तो आप सुसाइड नहीं करोगे, जो आपको नहीं करना चाहिए। कहीं पर भी मैं ये नहीं बोलना चाह रहा आपको ऐसा करना चाहिए, पर मैं बोल रहा हूँ जब किसी व्यक्ति के दिमाग में ख्याल आता है वो किसी को फ़ोन नहीं करेगा। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सुसाइड हेल्पलाइन वर्क करती है, बिल्कुल करती हैं। मैंने ऐसे लोगों की काउंसलिंग की है जहाँ पर मुझे लगा कि कोई भी ऐसा केस हो सकता है जो सीवियर केस है। मैं लिटरली उन लोगों को हमेशा रिकमेंड करता हूँ। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि मैं कोई मेडिकली प्रोफेशनल नहीं हूँ, मेडिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं हूँ इन चीज़ों में,
मैं कभी क्लेम भी नहीं करता, मैं कभी ऐसे भी केसेस लेने की कोशिश नहीं करता जहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एपेक्स है, नहीं मैं तो कर लूँगा, नहीं, मैं सिर्फ लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर ऐसे मोमेंट में आपके अंदर काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी आएगी, कोई मोटिवेशन तो सोनू सूद के पास भी नहीं था ना, पर सोनू सूद को जहाँ ऐसा लगा कि यार लोगों को मेरी ज़रूरत है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला। उसको नहीं पता था कि ये स्ट्राइक बैक भी हो सकता है गवर्नमेंट कोई बात बोल दे उसके ऊपर। ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग फॉर दैट। उसे लगा कि कोई ऐसी कॉज है जहां पर वो कुछ कर सकता है, उसे कुछ करना चाहिए, ही डिड दैट। बट मोस्ट पीपल व्हेन दे आर डिप्रेस्ड, व्हेन दे पीपल आर नॉट इन दी माइंडसेट टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे, दे विल कमिट दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, व्हेनेवर समथिंग लाइक दैट हैपेंस, मैं पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू पीपल। आपको जहाँ पर भी इस टाइप से कोई भी ख्याल आता है, आपके दिमाग में कोई भी थॉट आता है, यू कैन ऑलवेज DM मी। आप सिर्फ नेट पर अगर सिर्फ इतना सा भी डालेंगे ना सुसाइड, तो सबसे पहली चीज़ आएगी हेल्पलाइन नंबर। वो हेल्पलाइन नंबर आपको हेल्प करने के लिए है। मैं खुद पर्सनली ये बात बोलूँगा कि मैं हमेशा सुसाइड को एक बहुत अच्छा मैंने कोट पढ़ा था कहीं कि सुसाइड इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन टू ऑल द टेम्पररी प्रॉब्लम्स इन लाइफ में आज से 5 साल पहले जो प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स आज नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आज आपको बड़ी प्रॉब्लम्स लग रही हो सकता है 6 महीने बाद, साल भर बाद वो प्रॉब्लम्स ना रहे। बट वॉट यू पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको ऐसी सिनेरियो, आपको ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आएंगी, यू नीड टू लर्न टू कोप विद देम। बट अगर आपको लगता है आप इस सिचुएशन में नहीं हो, देयर आर पीपल हु रियली वांट टू हेल्प यू। पीपल लाइक मी, वी वांट टू हेल्प यू। जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी हैं। बट सच्चाई तो ये है कि 4000 लोगों के ऊपर आज एक भी एक मेडिकली सर्टिफाइड प्रोफेशनल नहीं है सुसाइड, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए। इसलिए मेरे जैसे लोगों को सामने आना पड़ता है। मैं सिर्फ आप लोगों से इतनी सी बात बोलना चाहता हूँ कि पहली बात, हम इन लोगों को जज करना बंद करें। इफ़ दे पीपल गो थ्रू सम बैड फेज, डोंट से समथिंग लाइक आई एम देयर टू हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। नो, वी कांट डू दैट। बट वॉट वी कैन डू इज़, हम एक ऐसा सिनेरियो बना सकते हैं जहाँ पर हम इन लोगों को जज ना करें, जहाँ पर हम इन लोगों के प्रति हेट ना फैलाएं। हम देखिए कैसी स्टूपिड हरकतें कर रहे हैं। हम वो डेड बॉडी की फ़ोटो हर जगह पेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी स्टोरीज में डाल रहे हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस पे लगा रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं इस फोटो से? अगर आप ये स्टेटस लगाकर ये बताना चाह रहे हो कि सुशांत भाई ने सुसाइड कर लिया, तो भाई पता चल गया, मतलब कुत्ते बिल्ली को भी पता चल गया अब कि हाँ भैया ही इज़ नॉट देयर। इतना बताया जा चुका है। हम बार बार वो रोने वाले इमोजी बनाकर क्या बताना चाह रहे हैं? इफ़ समवन डिसाइड्स दैट ही डजंट वांट टू लिव एनी मोर, व्हाई डू वी जज देम? थिंक अबाउट इट। अगर आपके पास इसके अलावा कोई और थॉट प्रोसेस हो, अगर आपका कुछ और कहना हो, यू कैन लीव मी अ कमेंट। आप मुझे DM कर सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई और थॉट प्रोसेस, कोई और क्वेश्चन हो, आप मुझे DM भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। Thank you so much for listening to me. Thank you so much for your time. Thank you.